नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मापनी से आप क्या समझते हैं। तो मतलब मापनी क्या है और लिकट मापनी पर हमने आज चर्चा करूंगी। लिकट मापनी जो है यह एक ऐसी मापनी है, ये इसको हम जो है ना स्केलिंग मेथड की पहले बात करते हैं कि स्केलिंग मेथड से तात्पर्य वैसे विधियों से होता है जिसके सहारे जो है उद्दीपक या फिर व्यक्तियों को कुछ ज्ञात गुण के आधार पर ही इस कुछ भागों में इसको छांट के रखा जाता है और उसका जो परिणाम जो आता है या फिर हम जो है परिणात्मक विश्लेषण के आधार पर इन विधियों को जो है प्रयोग करके सफलतापूर्वक छांटने के बाद जो है इस कार्यों के लिए किया जाता है। तो अब इसमें अपने आप एक तरह का जो है एक उसको एक क्या संत्यक उत्पन्न होता है जिससे कि मापनी का जो है इसको हम स्केल की संज्ञा देते हैं। तो मनोवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए जो है रेंटिस स्केल जो है 1932 ने जो है इस विधि का विकास किया था और इस विधि का जो है वर्ड ने भी जो है 1940 से संकलित रेंटिंग्स जो है इस विधि का संज्ञा दी और इस विधि का जो है लिकट विधि भी कहा जाता है। इस विधि का जो है एक मतलब कि एक निहित प्रमुख चरण की व्याख्या भी करते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम करेंगे शोध मनोवृत्ति का विषय के बारे में कि शोध मनोवृत्ति का जो है जो विषय के बारे में इसका जो है पर्याप्त संख्या में जो है तैयार कर लेता है। और इन स्टेटमेंट्स की दो विशेषता होती है। पहली विशेषता यह होती है कि इसमें जो है करीब आधे कथन जो है मनोवृत्ति के विषय के प्रति ही जो है अनुकूल तथा उसके जो है ना कथन प्रतिकूल होते हैं। जैसे यदि कुछ कथन की संख्या आदि 100 है तो करीबन 50 इसमें से अनुकूल मनोवृत्ति तथा 50 जो है प्रतिकूल मनोवृत्ति वाले ही होंगे। और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें जो है ना कि प्रत्येक कथन जो है समानता जो है 5 बिंदु वाली जो है अनुक्रिया के ही श्रेणी में होते हैं। 5 बिंदु मतलब कि 5 लिकट स्केल जिसे हम कहेंगे कि इस अनुक्रिया को श्रेणी में जो है इस क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन के आधार पर उसमें होता है इसमें लिखा हुआ रहेगा कि जैसे कि पूर्ण सहमत या सहमत या फिर अनिश्चित असहमत या पूर्ण असहमत, तो इस तरह की रहती है। फिर इसका एक ऑपोजिट होता है जिसमें होता है कि पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित और असहमत और फिर पूर्ण असहमत। उसके बाद है कि मनोविज्ञान से जो व्यक्ति को जो सामान्य ज्ञान में कई वृद्धि नहीं होती है उसमें भी इसी तरह से दिया होता है पूर्ण सहमत या सहमत, अनिश्चित, फिर असहमत या फिर पूर्ण असहमत। तो ऐसे कथनों की सूची को जो है व्यक्ति को दे दिया जाता है जो कि प्रत्येक कथन पर अपनी जो है प्रतिक्रिया इन जो है 5 बिंदु स्केल के श्रेणी में से ही किसी एक श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है कि जो है व्यक्ति द्वारा जो है प्रत्येक कथन पर जो है दिए गए जो रिस्पांस देते हैं उसका जो है अंकन जो है जो वेटेज मिलता है उसके जो है अलग अंकों देकर किया जाता है और अनुकूल कथन के अनुसार ही फिर इसमें होता है कि यदि इसमें पूर्व सहमत के लिए 5 अंक, फिर सहमत के लिए 4 अंक, फिर उसके बाद फिर उसके इसी तरह से अनिश्चित के लिए 3 अंक, असहमत के लिए 2 अंक और फिर पूर्ण असहमत के लिए 1 अंक दिया जाता है। प्रतिकूल कथन में अंकों का भार देने के पद्धति इसे विपरीत होता है। मतलब कि जैसे हम फर्स्ट में दिए 5 तो उसको 1 देंगे, इसी तरह से देने के लिए मिलता है। और जब उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक कथन पर जो है दिए गए उत्तर के जो अंकन जो है उसका जो स्कोरिंग किया जाता है तो सभी कथनों पर दिए गए अंक को जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग जोड़ दिया जाता है।
उसके बाद फिर कुछ अंक जो है, जो उसका जो टोटल स्कोर, उसको उसी को जब अंक को हम जोड़ते हैं तो उसी को हम टोटल स्कोर कहते हैं। उसके बाद क्या है, अंत में क्या होता है, जो कथन का जो उसका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, आइटम एनालिसिस जो हम करते हैं तो उसके माध्यम से ही किया जाता है। अब उसमें होता है क्या, लिकट विधि में जो है लिकट विधि में एकांश विश्लेषण का जो चरण एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके द्वारा ही उत्तर कथन का चयन किया जाता है। अब हम कहेंगे कि इसमें क्या है, थ्रस्टन विधि में इस तरह के जो है वैज्ञानिक चयन पद्धति के जो है, इसमें योग जो इसका आइटम टोटल कोरिलेशन किया जाता है। कुछ लोगों ने उसे हम एडवर्ड्स फिरभी ने इसी परिस्थिति में एकांश विश्लेषण की एक अन्य विधि की सिफारिश किया था। उसके बाद है कि इसका जो हम इसका मेथड ऑफ द समरेड या फिर रेटिंग करेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, मनोवृत्ति मापनी के अंतिम रूप से 20 से 25 कथन होते हैं, और जहां संभव हो पाता है या प्रयास जो है की जाती है कि उसमें जो है आधे कथन जो है अनुकूल हो तथा पूर्ण सहमत की श्रेणी से 5 अंक दिया जा सके, तथा आधे कथन जो है प्रतिकूल हो ताकि पूर्ण सहमत की श्रेणी से 1 अंक दिया जा सके। इस तरह का जो है, इस तरह की व्याख्या जो है हम इसलिए करनी पड़ती है कि प्रयोज्य की जो अनुक्रिया जो है या फिर उसका रिस्पॉन्स बेसिक के को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगी कि इसका जो है परिसीमा क्या है, या इसका गुण या दोष लिकट मापनी का क्या मतलब एडवांटेज होते हैं या फिर इसका लिमिटेशन होते हैं। धन्यवाद।